नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज आप लोग को मैं बताऊंगी कि लेखन जो 20 मार्क्स के लेखन होते हैं वो हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए और क्या क्या आता है। तो आपका वर्कशीट कंप्लीट हो चुका है, पेज नंबर 1 to 15 और टर्म 1 का कोर्स भी सब कंप्लीट है। तो अब जो कुछ है आपको इम्पोर्टेंट्स बातें वो मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आपका खंड क जो 10 मार्क्स के आते हैं जिसमें अनसीन पैसेज होते हैं। खंड ख व्याकरण से संबंधित होता है जो 20 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स के। फिर खंड ग आते हैं, वो होते हैं आपका 30 मार्क्स के जो पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। और लास्ट पे होता है लेखन, राइटिंग पोर्शन, जो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यह तो हमें हमेशा आप लोग फर्स्ट सेकेंड से लेकर जब 11 10 तक जाओगे, 10th 11 तक, तब तक यह काम आने वाला है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझना है, सुनना है और सोच के लिखना है। तो आपका लेखन में जो 20 मार्क्स का है इसमें से आपका अनुच्छेद लेखन और कहानी लेखन PA1 में हो चुका है। टर्म 1 में क्या पूछा जाता है, PA1 और टर्म 1 दोनों का मिक्स करके हमारा जो प्रश्न पत्र बनता है। तो अनुच्छेद लेखन आप लोग लिख चुके हो, कहानी लेखन भी हो चुका है, संवाद लेखन भी अभी मैं कुछ दिन पहले कराई थी, और लास्ट में एक बचता है चित्र वर्णन। तो आप लोग देखिए, अनुच्छेद लेखन भी 5 मार्क्स के है, कहानी लेखन भी 5 के, संवाद लेखन भी 5 और चित्र वर्णन भी 5 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। टोटल है 20 मार्क्स। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी चित्र वर्णन। आप लोग बचपन से ही, छोटे से, फर्स्ट सेकंड से ही करते आ रहे हो चित्र वर्णन, कि चित्र वर्णन हमें किस प्रकार होता है। चित्र वर्णन मतलब होता है चित्र को देख के उसका वर्णन करना, उसके बारे में लिखना। तो चलिए जानते हैं चित्र वर्णन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में क्या है। तो सबसे पहले हमें चित्र वर्णन लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए और चित्र वर्णन क्या कहलाता है जानते हैं। चित्र को देखकर उसका वर्णन करना, उसके बारे में कहना, कोई घटना, लेख, कहानी लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। जैसे आपने यह पिक्चर देखा, इसको देख के इसके बारे में लिखना, इसकी जो कहानी यहाँ पर जो दिख रहा है उस कहानी को अपने शब्दों में लिखना, यही कहलाता है चित्र वर्णन। इसमें हमें जो अपनी कल्पना शक्ति होता है उसका विकास होता है। कल्पना मतलब सोच कर, आपने इस पिक्चर के बारे में, इस चित्र के बारे में क्या सोचा है, उस सोच कर जो आपने लिखा है वही कहलाता है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन को लिखते समय कुछ बातें पर हमें ध्यान भी देनी चाहिए कि कम से कम जो चित्र वर्णन होता है वो कितने शब्दों का, 100 से 120 शब्द का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी आप इसका वर्णन कर रहे हो, लिख रहे हो, तो एकदम सरल, सिंपल सेंटेंस और रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस चित्र को। पहले ध्यान से देखिए कि चित्र में कौन कौन से हैं लोग हैं। एक बच्चे हैं, साइकिल है, घर है, उसके बच्चे के मम्मी पापा है, वो उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। तो आप पहले इस चित्र को देखकर सोचेंगे, इसके बारे में एक कहानी बनाएंगे और उसके बाद आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, राहुल 6ठी कक्षा में पढ़ता है। अब एक बच्चा है, उसने जो चित्र वर्णन करते समय उसने नाम दे दिया गया राहुल है। चलो आप कोई और नाम दे सकते। उसकी मम्मी को सांस की बीमारी है, सांस फूलना होता है ना, जो अस्थमा, सांस की बीमारी थी। कई बार उन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। राहुल मम्मी की बीमारी के कारण बहुत उदास रहता था। एक दिन उसके विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया गया। अध्यापिका ने बताया कि बढ़ती मोटर गाड़ियों की संख्या व बिना सोचे समझे पेड़ों के काटने से शहरों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे बच्चे व बड़े तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उस दिन राहुल को अपनी मम्मी की बीमारी का कारण समझ में आ गया। उसने निश्चय किया कि वह विद्यालय कार या स्कूटर से न आकर साइकिल से आएगा, अपने घर में पेड़ पौधे लगाएगा और वह
और औरों को भी इन सभी कार्यों के लिए प्रोत्साहित करेगा। घर आकर उसने यह बात अपनी मम्मी पापा को बताई। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि घर के आंगन में कई गमले लगे थे जिनमें हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। मम्मी पापा के उसके लिए नई साइकिल लेकर खड़े थे। यह देखकर राहुल की खुशी का ठिकाना न रहा। प्रदूषण नियंत्रित करने और अपने पर्यावरण को बचाने की ओर राहुल का यह नन्हा सा कदम था। तो देखिए, यह चित्र को देखकर यहाँ पर इस प्रकार का कहानी बनाया गया है, लेकिन आप इस चित्र को देखकर कुछ और भी कहानी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो कहानी बनाया गया है वो रियलिटी नहीं है, एक कल्पना के आधार पर यह सोचा गया है कि साइकिल का चित्र है। तो ये या तो ये भी हो सकता है, आप इससे भी कहानी बना सकते हो कि आज मोहन का जन्मदिन है और उसकी मम्मी पापा ने उसके लिए साइकिल लाया है, या आपको कुछ और इसके बारे में संबंधित कहानी दिख रहा है तो आप बना सकते हो। तो ज़रूरत नहीं है कि हर बच्चे की जो चित्र वर्णन है, चित्र देखकर वह सेम ही उसके बारे में स्टोरी लिखे, कहानी लिखे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया है यह एक शिक्षा, जिसको बोलते हैं ना कि हम उसके बारे में कुछ शिक्षा देना, अच्छी बात है कि प्रदूषण से संबंधित, कि हम जो पेड़ पौधे काट रहे हैं तो उससे कितने सारे प्रदूषण बढ़ रहे हैं, उसके कारण उसकी मम्मी को क्या सांस की बीमारी हो गई थी। तो उसने यह सोचा राहुल ने कि नहीं, आज से मैं जो स्कूल बस में जाता हूँ, ये स्कूटर से जाता हूँ, ना जाकर मैं साइकिल से जाऊँगा और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाऊँगा। तो एक हमें इसमें ज्ञान भी प्राप्त होती है, एक शिक्षा भी दी जाती है कि हमें किस प्रकार से पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको जब भी कोई भी चित्र हो, अगर बगीचे का चित्र हो तो आप उससे संबंधित करेंगे, अगर आपका कहीं मेला का चित्र हो तो मेला में आपने क्या देखा, उसके बाद मेला से क्या हानि है, क्या नुकसान है, जो आपके मन में, आप मेला जब जाते हो तो वहाँ पर देखते होंगे कि कैसा वहाँ पर का माहौल होता है, क्या अच्छा रहता है, क्या बुरा होता है। तो ये सब सोच समझ के हमें एक कहानी बनानी है और उसे अपने तरीक़ा से लिखना है, यही कहलाता है चित्र वर्णन। तो चलिए, आप इसे इसी प्रकार का आप चित्र और ढूंढिए और उसको अपने तरीक़ा से मन में सोचिए कि आप इसमें क्या कहानी बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। ओके, बाय।